एक गांव में कमला देवी नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत तीखी मिजाज की थी। उसके परिवार में उसकी बहू गोपी और बेटा मोहन था। साथ ही गोपी की बहू परी और बेटा सुनील रहता था। मोहन का शहर में बड़ा कपड़े की दुकान था, इसलिए मोहन और सुनील अक्सर शहर में रह के ही अपना बिजनेस चलाते थे और घर में सिर्फ कमला देवी उसकी दोनों बहू को लेकर रहा करती थी। कमला देवी हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी और उसके हाथों में एक लाठी भी रहता था। एक दिन, अरे कहाँ मर गई गोपी? नाश्ता क्या कल आएगी? आई माँ जी, वो परी आ रही है नाश्ता लेकर। उससे क्यों कहा? उससे अपना सूरत संवरने से फुर्सत मिलेगी तब ना वो नाश्ता लाएगी। देख उसे, कहाँ रह गई वो? परी बहू, कहाँ हो? नाश्ता बना या नहीं? हाँ आई माँ जी, नाश्ता बन भी गई और टेबल पे परोस भी दिया। कह दीजिए अपनी सास से कि आके खा ले। अरे ऐसा नहीं बोलते, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई है, ऐसा नहीं कहो। वो हमारे बड़े हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। हाँ, तो आप मानिए ना उनकी बात। वैसे भी मैं तो सब कुछ कर ही रही हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? इतने में कमला देवी वहाँ आ जाती है। तो क्या पागल है परी बहू? दिन रात बस मेकअप करने में लगी रहती है। थोड़ा इस घर में भी मेकअप कर दिया करो। ओहो दादी माँ, मैं तो घर अच्छे से साफ रखती हूँ, अब घर का फेशियल थोड़ी ना करना होता है। तो बोलेगी ज्यादा, करेगी कम। कमला फौरन लाठी उठाकर परी को मारने जाती है। दादी, आप ये क्या कर रही है? मुझे मत मारिए, दूर रखिए इसे। जब मैं बहू थी तो मुझे अच्छी सास नहीं मिली, और अब जब मैं सास बन गई तो मुझे अच्छी बहू नहीं मिली। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन ब दिन कमला अपनी बहुओं पर और ज्यादा थोप जमाने लगती है और बहुओं को अपनी उंगलियों पर नचाती है। जहाँ गोपी अपनी सास के डर से सारा काम करती है और अपनी सास की हर बात मानती है, वही परी बस अपने मन का ही करती है। ऐसे ही एक दिन गोपी अपने सास की सर की मालिश कर रही थी, तब वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, परी की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो नादान है, जो मन में आता है बक देती है। मैंने उसे समझा दिया है, तो अब ऐसी नहीं करेगी। ऐसा है तो ठीक है, वरना मुझे समझाना आता है। तुम्हें तो मेरे समझाने की तरीका याद ही होगी। तब गोपी अपनी गाल पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ माँ जी, बिल्कुल याद है। दिन ऐसे ही गुजरता जाता है। कमला देवी का बर्ताव अपनी बहुओं के साथ दिन ब दिन बिगड़ता जाता है और अब तो कमला देवी अपनी बहुओं को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने को कहती है और साथ में अपनी मर्जी का खाना भी खिलाती है। गोपी और परी दोनों की हालत बहुत बुरा हो जाती है। वो लोग बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन परी बहुत खूबसूरत सा फ्रॉक पहनकर बाजार जाने लगती है। गोपी ये देख चौंक जाती है और तुरंत परी के पास आके कहती है, अरे बहू, ये क्या पहन ली है तुमने? जल्दी से जाओ और कपड़े बदल कर आओ। अगर माँ जी ने देख लिया तो तुम्हें लाठी से पीट पीट कर अधमरा कर देगी। माँ जी, क्या दिक्कत है इस कपड़े में? इतनी अच्छी तो है। आपका टाइम कुछ और था, मैं नए जमाने की हूँ, मैं अपनी पसंद का पहनना चाहती हूँ। सभी तो पहनते हैं, फिर मैंने पहन ली तो क्या गलत हो गई? इतने में कमला देवी वहाँ आ जाती है और वो सब कुछ सुन लेती है। फिर कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ये कपड़े पहन के तुम कहीं नहीं जाओगी, जाओ कपड़े बदल कर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों को आखिर क्या परेशानी है मेरे कपड़ों से। दादी, आपका दौर अलग था और मेरा दौर अलग है। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। आप क्यों बार बार मुझे अपने जमाने की सुनाती है? ये मत कर, वो मत कर, मैं भी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। अपनी ये बकवास अपने सास के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझ गई? कमला अपनी बात बोल ही रही थी, तभी परी वहाँ से चली जाती है। इसकी वजह से कमला देवी गोपी को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है
और गोपी बहुत उदास हो जाती है और अपनी बहू परी को जाकर कहती है, देखो बहू, मेरी सास इस घर की प्रधान है, तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, समझी? माँ जी, वो आपकी प्रधान है, इसलिए आप उनकी सुनती है, मगर मैं अपनी मर्जी की सुनती हूँ, किसी की नहीं। ये सारी बातें कमला सुन लेती है और आकर परी पर भड़कने लगती है। अरे ना जाने कैसी बहू आई है इस घर में, मेरी छोरो अपनी सास की भी नहीं सुनती। इसे ना बात करने का तमीज है, ना उठने बैठने की, बस महारानी को मेकअप करने दो दिन भर, यही करके पूरा दिन बिता देगी। ये फैशन करने में कभी पीछा नहीं हटेगी। अरे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया है क्या इसको? ऐसा भी बहुत बोल दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आपने मुझे इतना कुछ सुनाया, ठीक है, मगर मेरे माँ बाप को कुछ भी कहने का हक आपको नहीं है। कहूँगी, जरूर कहूँगी, 1000 बार कहूँगी। आपको ये हक किसने दिया कि आप मुझे मेरे कपड़ों पर जज करें? अरे कमी मेरे कपड़े में नहीं, आपकी नजर और आपकी सोच में है। आपको जो चीज जैसा देखने का दिल करता है, आपको सब वैसा ही नजर आता है। अगर ससुर जी होते तो कभी ऐसा नहीं होता। अरे निर्लेश, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? माँ जी, शर्म आपको आनी चाहिए, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और हाँ, एक बात और बता दूँ आप दोनों को, इस घर में मैं और नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना उस घर में जहाँ बहू बहू नहीं बल्कि सास के हाथ की कठपुतली हो। परी की बात सुनकर कमला का तो मुंह ही बंद हो जाती है। परी घर छोड़कर जाने ही लगती है कि उसकी सास उसे रोकने जाती है। तभी कमला को हार्ट अटैक आता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख दोनों बहुएं बहुत डर जाती हैं। दोनों कमला को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उनका इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद डॉक्टर बहुओं से कहते हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। दोनों बहुएं कमला से मिलने हॉस्पिटल में उनके पास आती है। कमला के पास बैठ के परी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना कुछ बोला इसलिए आपकी ये हालत हो गई है। नहीं बेटी, तुम माफी मत मांगो, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने सच ही कहा है। गलती तो मेरी है, मुझे माफी मांगने दो। घर में मर्द ना होने के कारण मैंने तुम दोनों पर अपना सारा इच्छा थोप दिया है, मुझे तुम दोनों माफ कर दो। और गोपी, अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और परी बेटी, ये लो मेरी लाठी, आज से तुम दोनों के मर्जी से ही ये घर चलेगा। ये कहते ही कमला अपना दम तोड़ देती है और दोनों बहुएं उनका अंतिम संस्कार करती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर घर की अच्छे से देखरेख करती है और खुशी खुशी रहती है।